आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है आपका लेसन नंबर 1 क्लास 8 इंग्लिश की जो डैफोडिल्स की बुक है स्टूडेंट। इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट, ये जो पोएम है सारी की सारी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आज हम इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्सन है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम ट्रू फॉल्स देख लेंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये भी देख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद माय वर्ड बैंक आज हम देखने वाले पूरा का पूरा, और लर्निंग ग्रामर वाला जो पोर्शन है ये सब ब्लैंक स्पेस, ये सारी चीज़ें आज हम एक ही लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देख लीजिए स्टूडेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला सवाल क्या है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना। ब्लैंक स्पेस है बेंट इनटू द अंडर ग्रोथ, ठीक है। कौन सी चीज़ है जो बेंट हो रही है, जो मुड़ रही है अंडर ग्रोथ की वजह से, है ना, मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा, वन ऑफ द रोड्स। क्या आंसर लिखेंगे हम, वन ऑफ द रोड्स। अगर आपने पोएम वाला वीडियो अच्छे से देख लिया है तो ये सारी चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इन द लाइन एंड इन द लाइन, कौन सी लाइन, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। द फ्रेज बेटर क्लेम मीन्स, बेटर क्लेम का मतलब क्या स्टूडेंट, बेटर लुकिंग, बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड। क्योंकि जो चीज़ लेस ट्रेवल्ड है इसलिए वो क्या लग रही है, बेटर लुकिंग लग रही है। क्यों, लेस ट्रेवल्ड का मतलब यहाँ पर है जो चीज़ कम यूज़ हुई है, जिस फील्ड में लोग कम जा रहे हैं उस फील्ड में अगर मैं जाऊँ तो थोड़ा सा हट के लगेगा, अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा मैं कुछ डिफरेंट चीज़ करने वाला हूँ, तो बेटर लुकिंग थिंग होगी, ठीक है। भीड़ चाल का हिस्सा हम ना बन पाए, ठीक है। देखो आगे क्या है। इन द फ्रेज आई शैल बी टेलिंग विद अ शाय, द पोएट टेल विद अ शाय बिकॉज, विद अ शाय का मतलब क्या होता है, आह भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए कोई चीज़ आप बताते हैं, थैंक गॉड बच गया यार, अच्छा हो मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर लिया, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग किसी मुसीबत से बच जाते हैं, तो हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, तो ये इस टाइप से। तो इसका आंसर आएगा आपका, ही इज़ हैप्पी ही हैड नॉट टेकन द रोड, टेकन द अदर रोड, है ना। मतलब वो क्या बोल रहा है, आई विल बी टेलिंग दिस, मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो आगे जो यात्रा हुई, जो मैंने चूज किया पाथ, उसके बारे में आगे क्या हुआ, वो सही था या गलत था, है ना। विद अ साय मतलब यानी बिल्कुल गहरी सांस लेते हुए। इसका मतलब क्या, विद अ साय का मतलब, इसका ये मतलब है कि ही इज हैप्पी ही हैड नॉट टेकन द अदर रोड, वो इस बात से खुश है कि उसने दूसरा वाला रोड नहीं लिया है, जो लिया पहला वाला यही सही था, ठीक है। ट्रू और फॉल्स देख लेते स्टूडेंट। द पोएट इज श्योर ऑफ कमिंग बैक वन डे टू फॉलो द अदर पाथ। फॉल्स है स्टूडेंट, वो श्योर नहीं है कि जो अदर पाथ को फॉलो कर रहा है तो कम बैक होके ये दूसरे वाले पाथ को भी वो ट्रेवल कर लेगा, इस बात के लिए श्योर नहीं है। हमने पोएम में ही देखा था ये चीज़, है ना। वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, तो फॉल्स आएगा यहाँ पर। अगला पेज देख लेते हैं। क्या है देखो, द पोएट यूज्ड द टर्म वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है लेस ट्रेवल्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या, वांटेड वेयर टू टेल समथिंग वाज यूज्ड वेरी ऑफन, और इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, समथिंग वाज यूज्ड वेरी ऑफन मतलब बहुत, वेरी ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, है ना। तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। लेकिन वांटेड वेयर का मतलब क्या होता है, लेस ट्रेवल्ड, बहुत कम यूज़ किया जा रहा है किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये तो वेरी ऑफन, ज़्यादा यूज़ की बात कर रहा है, मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉट टेकिंग द रोड मोर ट्रेवल्ड मेड अ डिफरेंस इन द पोएट्स लाइफ, उसने जो था नॉट टेकिंग द रोड मोर ट्रेवल्ड, जो मोर ट्रेवल्ड रोड थी उसको उसने नहीं लिया, है ना। और इस चीज़ ने उसके लाइफ में कुछ डिफरेंस लेकर आई, उसे कुछ हटके कुछ एक्सपीरियंस हुआ। हाँ ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। द पोएट वॉज हैप्पी अबाउट हैविंग टू चूज वन ऑफ द टू रोड्स, पहली लाइन में लिखा है कि वो हैप्पी नहीं था, है ना। आई एम सॉरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, मैं क्या हूँ, दुखी हूँ कि मुझे दोनों रोड चूज़ नहीं कर सकता, कोई एक ही ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है, दोनों ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकता, तो इस बात से वो हैप्पी नहीं है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। देखते हैं आगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं इसके पूरे आंसर मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ स्टूडेंट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप सारे के सारे पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आंसर कहीं और से हम देख लेंगे। वाई डिड द पोएट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द फॉर्क, और जो एट द फॉर्क का मतलब होता है ये जो हिस्सा है जहाँ से रोड बढ़ती है इसको बोलता है फॉर्क। तो यहाँ पर बहुत देर तक वो खड़ा क्यों था, ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है विच रोड डिड द पोएट टेक, कौन सी रोड पोएट ने लिया। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट फाइंड द टू रोड्स,
उसे ये दोनों रोड कहाँ पर मिली पोएट को, है ना। हाँ, व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीजन बिहाइंड द रोड टेकन बाय द पोएट। क्या आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा, है ना, पोएट का इस रोड को लेने का जो उसने लिया, है ना। तो चारों के आंसर एक साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देख लेते हैं वो आंसर कहाँ पर है। ये आ गए स्टूडेंट, ठीक है। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या है ये स्टूडेंट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के मैंने आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जो 4 क्वेश्चन पड़े उसका ये आंसर है। इसको आप क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। बुक में भी कर सकते हैं, बुक में काफ़ी जगह है ना। अगर बुक में नहीं होगा तो अलग से नोटबुक भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शॉर्ट आंसर के बाद क्या आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने दिए हैं, 3 दिए हुए हैं। क्या क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और सीधे आंसर के पास लेके चलूंगा। डिस्क्राइब द 2 रोड्स द पोएट हैड टू चूज फ्रॉम। उन 2 रोड को डिस्क्राइब करो जिनको चूज करने की यहाँ बात की जा रही है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वुड द पोएट टेल विद अ शाय दैट ही हैड टेकन द लेस ट्रेवल्ड रोड। वो इस बात को बिल्कुल गहरी सांस भरते हुए क्यों बताएगा, है ना, कि उसने जो लिया था टेकन द लेस ट्रेवल्ड रोड, उसने लेस ट्रेवल्ड रोड लिया, इस बात को बिल्कुल वो विद अ शाय मतलब गहरी सांस लेते हुए क्यों बताएगा, इसका एक क्वेश्चन है। वाई डू यू थिंक द पोएट वॉज सॉरी, आपको क्या लगता है पोएट क्यों दुखी था, फॉर नॉट बींग एबल टू ट्रेवल बोथ द रोड, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि वो दोनों ही रोड में ट्रेवल कर सके, इस बात से वो दुखी था। क्यों था वो आपको बताना है। तीनों का आंसर एक ही साथ आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, और वो आंसर है ये। इसका आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट। क्या लिखा है मैंने, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का और ये थर्ड का, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर के बाद क्या है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल है, ठीक है, देख लेते हैं। ABC और इसके बाद और है क्या, बस 3 ही है ना, ठीक है। क्या बोला है, ये जो लाइन है पोएम से वो आपको लिखी हुई है, और बोल रहा है नेम द पोएट एंड द पोएम, पोएम और पोएट का नाम बताना है। व्हाट इज द अदर, द अदर का मतलब क्या है, द पोएट इज टेकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा है ना। व्हाट वर द चॉइस अवेलेबल हियर टू द पोएट, पोएट के पास कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल थी। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आंसर ये है स्टूडेंट आपके सामने, देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, द रोड नॉट टेकन, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सवाल है ABC, ठीक है। और ये D और ये E, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में 5 सवाल है, ABCDE। तो आप 5 सवाल के आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसका पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 सवाल आपको बता दिया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखना था हमें, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का पहला सवाल और दूसरा सवाल का, 1 मिनट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, D और ये E भी दिया हुआ है, ये सब सवाल दिए हुए हैं ना। वाई डिड द पोएट मेक दिस डिसीजन, उसने ये डिसीजन क्यों लिया पोएट ने। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का सेकंड भी सवाल है, देखो, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, है ना। तो ये इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, पोएम आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेयर वॉज द पोएट गोइंग, पोएट कहाँ जा रहा है। वाई डिड द पोएट डिसाइडेड टू डू सो, है ना, ऐसा करने का क्यों डिसाइड, कैसे डिसाइड कर लिया उसने, वाई यानी क्यों डिसाइड किया कि मैं ये वाला इस रास्ता चुनूंगा। वाई डिड द डाउट इफ़ ही वुड एवर कम बैक, उसे डाउट क्यों है कि वो वापस कभी इस रास्ते पर आ पाएगा दूसरा रास्ता को आजमाने के लिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे, इसका मतलब आपको बताना है। सारे के सारे 5 के आंसर मैंने आपको लिख के रखे, मैं सीधे वहीं लेकर के चलता हूँ आपको, ठीक है। सीधे आप उसका स्क्रीनशॉट ये देख लीजिए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का ये जो सवाल है स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने सवाल है इसमें, 1 2 3 4, 4 सवाल है। इसको भी आप क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ग्रामर वाला पोर्शन कौन सा है, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो क्या वाला जो भी पोर्शन, देखो माय वर्ड बैंक देख लेते हैं क्या है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, होमोनिम। होमोनिम क्या होता है स्टूडेंट, होमोनिम का मतलब होता है सेम स्पेलिंग। किसी वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, 2 वर्ड है, दोनों की स्पेलिंग सेम है और एक ही वर्ड है ना। देखो एक ही वर्ड है ना, देखो करेंट करेंट एक ही वर्ड है,
ठीक है। लेकिन बात क्या होती है स्टूडेंट, इनकी दो अलग अलग मीनिंग निकलती है एक ही वर्ड की, है ना। स्पेलिंग तो दोनों की सेम है लेकिन मीनिंग क्या है दोनों की अलग अलग है स्टूडेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। करंट, करंट, दिस इज द करंट बैटल सिचुएशन। ये क्या है, करंट का मतलब यहाँ है वर्तमान, ये वर्तमान की कैसी बैटल सिचुएशन मतलब लड़ाई वाली कंडीशन है। यहाँ करंट का मतलब क्या, देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द वाटर, वाटर में क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर, ठीक है। मीन का मतलब, या वायर भी लिख सकते हो यहाँ। मीन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मीन का मतलब है यहाँ मतलब, और यहाँ मीन का मीनिंग क्या है, ही इज़ अ मीन बॉय, मीन का मतलब है धूर्त, चालाक, बुरा, है ना, घटिया, समझ गए। पोल का मतलब क्या, नेवर पोल, नेवर पोल अ बोट, है ना, फ्रॉम द बो, बो मतलब कोई हिस्सा है, इसको पकड़ के आप क्या करो, इसे पोल मत करो बोट को, है ना। और यहाँ पोल का मीनिंग क्या, ही फ्लेव टू यूरोप वाया द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के थ्रू वो क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वो वाला एक पोल है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ फेयर का मतलब क्या है, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, फेयर मतलब ठीक, अच्छा, है ना, गुड, ठीक है ना। और यहाँ फेयर का मतलब क्या, इट वॉज अ बिग फेयर इन आवर सिटी, यहाँ फेयर का मतलब है मेला, ठीक है। यहाँ बो का मतलब है आई हैव अ बो टू प्ले विद इट, मेरे पास एक धनुष है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ, है ना। और दूसरा बो का मतलब क्या है, वी शॉट बो टू द गॉड, हाँ ऐसे, ये देखो यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ शुड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शुड, तो आप शुड लिख लो, SHOUD, SHOULD आता है ना, हाँ शुड, SHOULD शुड, यहाँ आप शुड लिख लीजिए ना। वी शुड बो टू द गॉड, हमें एक भगवान के सामने झुकना चाहिए, एक बो का मतलब है धनुष और एक का मतलब है झुकना, ठीक है। आगे देख लेते स्टूडेंट, यहीं पर देखो लर्निंग ग्रामर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही काम की चीज़ है, ग्रामर जब भी आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। समझा देते हैं क्या है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, से वेदर इट इज़ एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ब्रैकेट में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, कैसे पता लगेगा क्या चूज़ करना है, सेंटेंस को पढ़ के पता लगेगा, सेंटेंस को पढ़ना है और आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो डेली रीडिंग करता है ना, वही इस चीज़ को समझ पाएगा। जो मैं चैप्टर आपको समझाता हूँ, अगर आप उसको एक एक लाइन रीड करते हो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हो, तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से बना लोगे, एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपको ये वर्ड यूज़ करना है या ये वाला, कैसे पता चलेगा, सर ये वाला वर्ड तो फुली, FU है ना, डिसरिस्पेक्टफुली एडवर्ब के जैसा है ना, डबल LY लगा हुआ है, और ये डिसरिस्पेक्टफुल ये एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस में जरूरत किसकी वो आपको बताना है, उसी को बाजू में लिख देना। देख लो, पढ़ देते हैं। ही शुडंट हैव टॉक्ड सो, उसे बातें नहीं करनी चाहिए थे, सो यानी इतनी डिसरिस्पेक्टफुली टू हिज अंकल, मतलब उसे बात करना, ये वर्ब है, वर्ब को ही तो क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब, तो एडवर्ब की जरूरत है, इसलिए डिसरिस्पेक्टफुली का यूज़ करेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल क्या एडजेक्टिव है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन के बारे में कुछ बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, और ये क्या है, एडवर्ब है, जो कि किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, तो यहाँ वर्ब को ही तो क्वालिफाई करना ना, टॉक्ड कैसे बात किया उसने, है ना, इसलिए एडवर्ब डिसरिस्पेक्टफुली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सीता वॉक्स क्वाइट, अब सीता चलती कैसी उसको बता रहा है, कैसे चलती है ना, ऑकवर्ड या ऑकवर्डली, ऑकवर्डली चलती है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करना है तो एडवर्ब की जरूरत है। सीता कैसी है ये बताना है तब ऑकवर्ड लिख सकते हैं, जो भी है ना, तो यहाँ हमें उसके चलने को, वर्ब को क्वालिफाई करना है तो ऑकवर्डली इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते स्टूडेंट, When I asked him why he stopped so, मैंने जब उससे पूछा कि वो क्यों रुक गया, ही स्टॉप्ड सो सडनली या सडन, देखो स्टॉप कैसे हुआ, रुका कैसे, इस वर्ब को क्वालिफाई करना है तो एडवर्ब की जरूरत है, यहाँ आएगा सडनली, ठीक है। ही कुडंट गिव एनी आंसर, वो उसने मुझे कोई भी, एनी का मतलब है एडवर्ब है, एनी का मतलब होता है किसी तरह से, किसी तरह से कोई भी आंसर उसने मुझे नहीं दिया। नो तो एक एडजेक्टिव है, देयर इज नो वाटर, यहाँ एक भी पानी नहीं है ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, नो क्वांटिटी को बताता है। देखो फोर्थ, इट्स जॉयज ओन फॉल्ट, ये जॉय की खुद की गलती है ना। इफ़ ही इज़ लॉस्ट वेट एंड डजेंट फील, अगर उसने वजन घटा लिया और वो डजेंट फील, और वो उससे फील नहीं हो रहा है, कैसा फील नहीं हो रहा है, गुड, वो कैसा फील नहीं कर पा रहा है, गुड फील नहीं कर पा रहा है ना।
ही नेवर ईट्स, उसे कभी नहीं खाना चाहिए, ही नेवर ईट्स प्रॉपरली, वो कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं खाता। आप बोलेंगे सर यहाँ पर ईट खाने को क्वालिफाई किया है तो प्रॉपरली, यहाँ फील भी तो वर्ब है उसको क्वालिफाई किया है तो वेल एडवर्ब होता है। ध्यान रखना वेल क्या होता है एडवर्ब और गुड क्या होता है एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ मैंने गुड को सिलेक्ट किया है, एडजेक्टिव को सिलेक्ट किया है। कारण क्या है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ जो फील वर्ब है ना ये स्टेटिव वर्ब है। सी हो गया है ना, फील हो गया, हियर हो गया, इस टाइप की जो वर्ड होती है ना स्टूडेंट, इज, एम, आर, वॉज, है ना, बी की जितनी भी फॉर्म है, हैव की फॉर्म, हैज़, हैव, हैड, ये सब वर्ब क्या होती है स्टूडेंट, ये सारी, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, ये सारी की सारी वर्ब होती स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब को जब भी क्वालिफाई कराना हो तो हमें कभी हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करना है, एडवर्ब का यूज़ नहीं करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता स्टूडेंट। स्टेटिव का मतलब ही है स्टेट को बताती, आप कैसे हो, किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को बताती है ना, वो कैसा है, कैसा फील कर रहा है ना। टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, फील हो गया, हियर हो गया, ठीक है। बी की फॉर्म हो गई इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी। हैव की फॉर्म हो गई हैज़, हैव, हैड। ये सारी की सारी वर्ब क्या होती है स्टेटिव वर्ब, और इसे हमेशा एडजेक्टिव के साथ ही क्वालिफाई कराना होता है जनरली, ठीक है ना। और यहाँ पर ईट तो पता है कौन सी वर्ब है, यहाँ एक्शन होता है, स्टेट को नहीं बताती एक्शन को, इसलिए यहाँ प्रॉपरली सही है। लेकिन यहाँ गुड ही आएगा। गुड क्या होता है एडजेक्टिव, और वेल क्या होता है, वेल क्या होता है एडवर्ब, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। द मेलन, मेलन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, खरबूज को बोलते हैं। लुक्ड, कैसा लग रहा था, यहाँ भी देखो फील, लुक, टेस्ट, हियर, ये सब स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ एडजेक्टिव को चूज करना पड़ेगा। लुक के साथ डिलीशियस आएगा एडजेक्टिव, है ना, डिलीशियसली नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। बट इट टेस्ट भी, टेस्ट ये भी कैसी स्टेटिव वर्ब है, इसलिए पेक्यूलियर यूज़ करेंगे, पेक्यूलियरली नहीं करेंगे, एडजेक्टिव ही यूज़ करना है। ही बिहेव्स, कैसे बिहेव करता है, चाइल्डिशली, चाइल्डिशली बिहेव करता है, बच्चों जैसा, है ना। चाइल्डिश तो एडजेक्टिव है ना। बट हिज सिस्टर इज मैच्योर, उसकी सिस्टर है, इज को क्वालिफाई, इज कौन सी वर्ब है स्टेटिव, इसलिए एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, एडजेक्टिव मैच्योर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही हैज़ अ वेरी, देखो हैज़, हैव, हैड स्टेटिव वर्ब आ गई, तो फिर से एडजेक्टिव को चूज करना है। इंडिसिवली या इंडिसिसिव, यहाँ पर इंडेसिसिव क्या यूज़ करेंगे आप, इंडेसिसिव, मतलब कन्फ्यूज्ड, है ना। ही हैज़ अ वेरी कन्फ्यूज्ड माइंड, उसका माइंड कैसा, कन्फ्यूजिंग माइंड है, ठीक है। अ हेल्दी चाइल्ड सेल्डम नीड्स अ डॉक्टर, सेल्डम मतलब ना के बराबर उससे जरूरत पड़ती है डॉक्टर की, इसको हेल्दी चाइल्ड, वो चाइल्ड कैसा है हेल्दी, है ना। तो वह नाउन के पहले कोई वर्ड आता है तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ही चूज करेंगे। माई मूड वॉज अफेक्टेड, कैसा अफेक्टेड था, बैडली अफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित था। बाय माई बैड कोल्ड, मेरे जो बुरा बुखार आ गया मुझे बैड कोल्ड, उसकी वजह से, ठीक है। द गुड वर्कर्स, वर्कर्स क्या है नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने की किसकी जरूरत पड़ती है एडजेक्टिव की, और गुड क्या है एडजेक्टिव है, वेल तो एडवर्ब है, इसलिए गुड का यूज करेंगे, गुड वर्कर्स। पेंटेड द हाउस, हाउस को कैसे पेंटेड किया उन्होंने, पेंटेड एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेल, है ना। पेंटेड द हाउस वेल, उन्होंने अच्छे तरीके से पेंट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई कमी रहेगी हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।